16 कारण भाय तीर्थंकर जे भये, हर्ष इंद्र अपार मेरु पर ले गए, पूजा करि निज धन्य लख्यो बहु चाव सो, हमहु 16 कारण भावे भाव सो। तत्व चिंतन द्वारा आयोजित 16 कारण भावना सीरीज में हमारा आज का विषय है दर्शन विशुद्धि भावना का स्वरूप। हम केवल 10 मिनट के अंदर समझेंगे कि दर्शन विशुद्धि भावना का अर्थ क्या होता है। दर्शन विशुद्धि नाम सुनकर के दर्शन शब्द से अनेक लोगों को या तो देखना अर्थ ख्याल में आ रहा होगा, या दूसरा अर्थ दूरदर्शन ख्याल में आ रहा होगा, या फिर तीसरा अर्थ जिन मंदिर देव दर्शन ख्याल में आ रहा होगा। कि दर्शन विशुद्धि का अर्थ क्या होगा कि दर्शन करने जाना, अर्थात जब हम मंदिर में बैठ जाते हैं, दर्शन करने के लिए बैठ जाते हैं, तो उस समय हमारे जो परिणामों की विशुद्धि हो उसे दर्शन विशुद्धि कहते हैं। लेकिन ऐसा अर्थ यहाँ पर नहीं है। फिर दर्शन विशुद्धि का अर्थ क्या है? दर्शन शब्द का अर्थ इन 16 कारण भावनाओं में दर्शन माने होता है श्रद्धा, प्रतीति, विश्वास। ये सब श्रद्धा गुण की पर्याय हैं। और दर्शन का अर्थ यहाँ पर है सम्यक दर्शन, और विशुद्धि का अर्थ होता है निर्मल। तो निर्मल सम्यक दर्शन का नाम है दर्शन विशुद्धि। और भावना का अर्थ बताया था कि जिसको भाया जाए उसे भावना कहते हैं। तो दर्शन विशुद्धि भावना का अर्थ हुआ कि निर्मल सम्यक दर्शन की भाई जाने वाली भावना को दर्शन विशुद्धि भावना कहते हैं। दर्शन का अर्थ श्रद्धा बताया, विश्वास बताया। देखो, लौकिक में भी विश्वास के बिना कोई भी कार्य नहीं होता। जगत में एक पाषाण जो कि एक सामान्य प्रतिमा हो, वह पंचकल्याणक प्रतिष्ठा होने के पहले तक वह पूजनीय नहीं होती। कोई उसके दर्शन नहीं करता, कोई उस प्रतिमा को अर्घ्य नहीं चढ़ाता। अगर सामने वाले व्यक्ति से कहा जाए कि भैया उसके लिए उस प्रतिमा पर अर्घ्य चढ़ा दो, तो वो मना कर देगा, कहेगा कि भैया ये पूजनीय नहीं है। तो पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के माध्यम से जब वह प्रतिमा प्रतिष्ठित हो जाती है, तब उसमें अरहंत भगवान की प्रतिमा प्रतिष्ठित होने का विश्वास दृढ़ हो जाता है, और उसके बाद में हम अर्घ्य चढ़ाते हैं। तो ऐसे ही यह सम्यक दर्शन है जो कि हमारी बाकी की पूरी 15 भावनाओं को दृढ़ करता है। या यूं कहें कि इस दर्शन विशुद्धि भावना के बिना बाकी की सारी 15 भावनाएं निष्फल हैं। जो ये दर्शन विशुद्धि भावना है, जो ये निर्मल सम्यक दर्शन है, वो बाकी 15 भावनाओं की नींव है, जड़ है, मूल है। जिस प्रकार से जड़ के बिना वृक्ष का खड़ा हो पाना संभव नहीं है, जिस प्रकार मूल के बिना वृक्ष खड़ा नहीं हो सकता, उसी प्रकार इस दर्शन विशुद्धि भावना के बिना बाकी की 15 भावनाएं खड़ी नहीं हो सकती हैं। आपने सुना होगा कि अंतरंग से बहिरंग की व्याप्ति होती है, अर्थात हमारे अंतरंग में जैसे परिणाम होंगे वैसी ही हमारी चर्या बाहर में देखने के लिए आएगी। ऐसे ही अगर हमारे अंतरंग में दर्शन विशुद्धि भावना होगी तो बाकी की 15 भावनाएं दृढ़ रूप में होंगी। जिस प्रकार से कहते हैं कि सम्यक दर्शन के बिना, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के बिना सम्यक चारित्र की स्थिति, वृद्धि और फलोदय संभव नहीं है, उसी प्रकार से इस दर्शन विशुद्धि भावना के बिना शेष 15 भावनाओं का होना निष्फल है। बात ख्याल में आई ना? तो अब अनेक लोगों को लगने लगेगा कि भैया ये सम्यक दर्शन फिर हम कैसे करें। तो सम्यक दर्शन कैसे करें, इन विकल्पों से सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। विश्वास शब्द आया ना, श्रद्धा शब्द आया। वो श्रद्धा शब्द माने क्या कि भैया जिन वचनों का श्रद्धान करो, अपनी आत्मा का श्रद्धान करो, देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करो, उसी का नाम सम्यक दर्शन है।
और ऐसे निर्मल सम्यक दर्शन की भावना, उसका नाम है दर्शन विशुद्धि भावना। आपने विशुद्धि का अर्थ निर्मल बताया, ये तो ठीक है, लेकिन जरा निर्मल शब्द का और खुलासा भी तो करो, हमें ये समझ में नहीं आ रहा। तो निर्मल शब्द का अर्थ मैं आपको बताऊं तो निर्मल का अर्थ होता है निर्दोष सम्यक दर्शन। जहां दोष नहीं हो उसका नाम निर्दोष होता है। यानी कि वसुमद टारी निवारी त्रिशठता सट अनाय तन त्यागो, संकादिक वसुदोष विनाशम वेगादिक चित पागो, अष्ट अंग अरुदोष 25 तिन संक्षेपहु कहिए, बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। यानी सम्यक दर्शन के जो 25 दोष हैं, 8 मद हैं, संकादि 8 दोष हैं, इन दोषों को टालना अर्थात दूर करना, या यूं कहें कि जो सम्यक्त में चल मल और अगाढ़ ये दोष लगते हैं, इन दोषों का दूर हो जाना, उसका नाम है निर्मल, उसका नाम है विशुद्ध। तो चलमल अगाढ़ दोषों से रहित और सम्यक्त में लगने वाले 8 मद संकादि 8 दोषों से रहित, यानी कि जो 25 दोष लगते हैं उन 25 दोषों से रहित सम्यक दर्शन का नाम है निर्मल सम्यक दर्शन, दर्शन विशुद्धि। और ऐसे निर्मल सम्यक दर्शन की जो भावना भाई जाती है उसे कहते हैं दर्शन विशुद्धि भावना। अगर किसी को दर्शन विशुद्धि भावना नहीं हो और बाकी की 15 भावनाएं हो जाएं तो उसे तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता। कल एक तो हमने एक चीज देखी थी कि भैया देखो कि जो दर्शन विशुद्धि भावना है ये सम्यक दृष्टि जीवों को होती है और बाकी की 15 भावनाएं वो भी सम्यक दृष्टि जीवों को होती हैं। कहने का आशय ये था कि षोडश कारण भावनाएं जो सम्यक दृष्टि जीव के द्वारा भाई जाती हैं उन्हीं के लिए सम्यक तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। मिथ्या दृष्टि जीवों को तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता। और आज हम आपके सामने ये बात कर रहे हैं कि एक तो दर्शन विशुद्धि भावना माने निर्मल सम्यक दर्शन होना और उसके साथ में निर्मल सम्यक दर्शन की भावना, उसका नाम है दर्शन विशुद्धि भावना। तो कदाचित अगर हमें दर्शन विशुद्धि भावना हो और बाकी 15 भावना ना हो तो कोई भी घबराने की दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा उद्देश्य तीर्थंकर प्रकृति का बंध करना नहीं है। ध्यान से सुनना, घबराना नहीं। हमारा उद्देश्य तीर्थंकर प्रकृति का बंध करना नहीं है। तीर्थंकर प्रकृति के बंध के उद्देश्य से अगर भावनाएं भाई जाएंगी तो ना तो सम्यक दर्शन होगा और ना ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध होगा। हमारा उद्देश्य तो कर्मों को काटना है, हमारा उद्देश्य तो मोक्ष प्राप्त करना है। तो अगर कदाचित हम बाकी की 15 भावनाएं ना भा सकें, दर्शन विशुद्धि भावना अकेले भा लें, तो सम्यक दृष्टि जीव होने के नाते हमें जगत की पुण्यशाली प्रकृति, चक्रवर्ती प्रकृति भी बन सकती है, नारायण प्रकृति का भी बंध हो सकता है, बलभद्र का भी बंध हो सकता है, 63 सलाका महापुरुष में से किसी भी प्रकृति का बंध हो सकता है। अच्छा, आपने हमें दर्शन विशुद्धि भावना का स्वरूप बताया, तो अब आप हमें अंत में ये भी बता दीजिए कि दर्शन विशुद्धि भावना भाने के फलस्वरूप होता क्या है। एक तो ये पुण्यशाली प्रकृति का बंध तो हो गया, वो ठीक है, लेकिन अब आप हमें बताइए कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से क्या होगा। तो उत्तर है, पूजन में स्वयं ही उत्तर दे दिया गया है कि दरस विशुद्धि धरे जो कोई, ताको आवागमन न होई। कि जो भी व्यक्ति, जो भी महापुरुष इस दर्शन विशुद्धि भावना को धारण करेगा, ताको उसका आवागमन ना होई, उसका आवागमन नहीं होगा, आवागमन मिट जाएगा। आवागमन अर्थात क्या? आवा अर्थात होता है आना, माने जन्म धारण करना, और गमन का अर्थ होता है जाना, अर्थात ये लोग छोड़ करके दूसरा लोक धारण करना, माने मरण करना। तो दर्शन विशुद्धि भावना को धारण करने से हमारे जन्म मरण का फेरा कट जाता है, जन्म मरण दूर हो जाता है।
तो अब आपका तत्काल ही प्रश्न खड़ा होगा कि हमें जगत में इतने सारे सम्यक दृष्टि लोग, ऐसा सुनने में आया है, लो भरत चक्रवर्ती थे तो उनका वो छायक सम्यक दृष्टि थे जन्म से, तो उनके यहाँ पर भी तो जन्म मरण था, उनने तो जन्म धारण किया था। लेकिन इसका उत्तर मैं आपको दिए देता हूं कि अगर आपके घर पे पंखा चल रहा था लेकिन आपने स्विच ऑफ कर दिया, उसके बाद में पंखा बंद हो गया, लेकिन जो आपका अभी थोड़ा थोड़ा पंखा घूम रहा है, तो किसी अज्ञानी आदमी से पूछो कि भैया ये बताओ ये पंखा बंद है या चालू है, तो वो कहेगा भैया चल तो रहा है, घूम तो रहा है। लेकिन वही अगर किसी ज्ञानी आदमी से, जो लोक में अच्छा जानकार हो, उससे पूछे कि भैया ये बताओ ये पंखा चल रहा है या बंद है, तो वो कहेगा कैसी बात करते हो, दिख नहीं रहा, ये पंखा बंद हो गया है। तो कहने का आशय ये है कि दृष्टि का बदल जाना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। दृष्टि जो अब तक लौकिक विषयों में लग रही थी, उस दृष्टि का अपनी आत्मा की ओर लग जाना, जिन वचनों का श्रद्धान करने में लग जाना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। तो जो अज्ञानी जीवों को लगता है कि सम्यक दृष्टि जीव तो जन्म धारण कर रहे हैं, लेकिन अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए, ज्ञानी की दृष्टिकोण से देखा जाए, तो जो जन्म धारण किया है वो जन्म मरण का अंत करने के लिए जन्म धारण किया है और किसी कारण से नहीं किया है। तो कहने का आशय ये है कि दर्शन विशुद्धि भावना भाने से जगत के पुण्यशाली पद तो मिलते ही हैं, और इसके साथ में जो जन्म मरण का फेरा है, वो जन्म मरण का फेरा भी कट जाता है। एक बार सम्यक दर्शन हो गया तो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल के अंदर तो हमें मोक्ष जाना ही जाना है। तो हम सभी भी इस दर्शन विशुद्धि भावना का स्वरूप समझें और निर्मल सम्यक दर्शन अंगीकार करें। अभी इसी मंगल भावना से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल विनय संपन्नता भावना का स्वरूप 10 मिनट में समझेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः।